हो चुका आगाज रण युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। लगातार मेहनत करते रहिए, तब तक मेहनत करना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। तो एक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मोकिंग। आपके हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाते हैं, नाडा का मुख्यालय कहाँ पे है, वाडा का मुख्यालय कहाँ पे है, या फिर जैसे तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन, या और विभिन्न चीज़ें, कोकीन किससे प्राप्त होती है, पोस्ता का पात्र क्या होता है, इसका केमिकल नेम। मतलब इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्हीं सारी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाए जाए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे, आप 1000 यूट्यूब की वीडियो देख लीजिए, सफल नहीं होंगे। सफल होने के लिए आपको अपनी कलम से किस्मत को लिखना होगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं ना, सफल नहीं हो सकते। बहुत कड़वी बात है लेकिन ध्यान रखिए, बहुत सही बात है। आपको मेहनत करनी होगी, आपको कोई सफल नहीं बना सकता। आप खुद, सिर्फ और सिर्फ खुद ही खुद को सफल कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। धूम्रपान, स्मोकिंग जैसे क्या होता है, अलग अलग पदार्थ होते हैं। जैसे निकोटीन, निकोटीन क्या होता है, आपके तंबाकू में पाया जाने वाला खतरनाक पदार्थ होता है। इससे क्या होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, बेंजापायरिन आदि होते हैं जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। इससे हमें क्या होता है, फेफड़े, आंत, गले का कैंसर, टीबी, अस्थमा, बांझपन, हाई ब्लड प्रेशर, मुंह और दांत की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में, इंडिया में बहुत ज़्यादा कैंसर फैल रहा है। इसका सबसे मेन रीज़न क्या है, आपका तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल। आप सब देखते हैं जो भी स्मोकिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं सबके ऊपर लिखा होता है धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक। लेकिन हमारा तो इंडिया है, यहाँ पे तो जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है तो सबसे ज़्यादा तो उसी चीज़ को लिया जाएगा। एक अजीब सी इमेज बनी होती है, जैसे आप सिगरेट का लीजिए या जो भी है, तो उसमें क्या होता है, इसके लिए एक रूल भी आया था। रूल कब आया था, अभी हम पढ़ेंगे कि उसमें 85% भाग में, जैसे आपने कभी सिगरेट की वो रैपर देखा होगा, उसके 85% भाग में एक बहुत ही खतरनाक कैंसर जैसी इमेज बनी होती है, ये दर्शाने के लिए कि सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी इंडिया का तंबाकू के उत्पादन में तो दूसरा स्थान है, लेकिन तंबाकू के खपत में, उपभोग में इंडिया पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब इसके साथ साथ ही धूम्रपान से महिलाएं भी बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं। तो महिलाओं में क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मादा हार्मोन होते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, 2 मादा हार्मोन होते हैं। जब स्मोकिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर जो हो जाता है कम हो जाता है। इससे क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी या फिर इरेगुलर पीरियड, स्लीपिंग डिसहार्मोन्स हो जाते हैं, नींद नहीं आती, मानसिक तनाव, वेट गेन होने लगता है, या बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपका मेंस्ट्रुएशन सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है। इन सब प्रॉब्लम होती है किससे, जब आपका एस्ट्रोजन हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही एक पुरुष हार्मोन कौन सा होता है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, आपका पुरुष हार्मोन होता है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नशीले पदार्थ होते हैं, नारकोटिक्स, जैसे आपका गांजा। गांजा किससे प्राप्त करते हैं या इसका केमिकल नेम क्या होता है, जैसे मर्जुना रोफर डोप होता है। चरस, चरस की काली गोलियां होती है, सिगरेट में भर कर या खाने के साथ खाते हैं। भांग, भांग को हम क्या करते हैं, ठंडाई में पीस कर पीते हैं। ये सब कुछ महत्वपूर्ण नशीले पदार्थ हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अफीम, अफीम का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है पेपोरम सोमनिफोरम। इसका जो लैक्टस होता है उसी को सुखा के अफीम प्राप्त करते हैं। अफीम किस पौधे से, तो पोस्ता के पौधे से प्राप्त करते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ड्रग्स एंड सब्सटेंस, कुछ जैसे उद्दीपक, स्टिमुलेशन होते हैं, जैसे आप सब ने कई बार न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि वो खिलाड़ी डोपिंग में पाया गया। तो डोपिंग में करते क्या है, कुछ स्टिमुलेंट लेते हैं, कुछ उद्दीपक ले लेते हैं, जैसे
एम्फोनोटोमाइन, एम्फोनोटोमाइन एक दवा है जिसको बहुत ज़्यादा प्लेयर्स प्रयोग करते हैं। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले इस दवा को क्या किया गया था, बैन भी कर दिया गया था। कोकेन क्या होता है, दक्षिण अमेरिका में कोक के पौधे से तैयार किया जाता है। क्लियर। इसके साथ ही सरकार के क्या प्रयास, ये आपके एग्जाम में पूछने के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको क्या ध्यान रखना है, अफीम किस पौधे से प्राप्त होती है, पोस्त के पौधे से। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, कोकीन क्या होता है, कोकीन कहाँ से प्राप्त होता है। तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है, निकोटीन होता है। क्लियर। चाय में कौन सा पदार्थ होता है, चाय में आपका 3 नामक पदार्थ होता है। कॉफी में कौन सा पदार्थ होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, आप में से आप लोग चाय ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करते हैं या फिर कॉफ़ी पीना, क्या प्रेफर करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब सरकार के कुछ प्रयास हैं, ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में नारकोटिक्स को नियंत्रण करने के लिए 3 प्रावधान किए गए थे, 3 एक्ट आए थे। पहला एक्ट आया था आपका 1940 में। 1940 में उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, आपके राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने क्या किया था, 1985 में मंजूरी दी थी। एक्ट आपका एक 1940 में आया था, दूसरा आया था 1985 में। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसको मंजूरी दी थी। तीसरा एक्ट आया था आपका 1998 में। तो 3 एक्ट आए थे, कब कब आए, एक आपका 1940 में आया था, दूसरा आया था 1985 में, तीसरा आया था 1988 में। तीनों याद रखिएगा। एक पैथिडीन दवा होती है जो सरकार द्वारा नशे की लत को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने टीवी में एक एड देखा होगा कि निकोटीन, जैसे वो क्या करता है, निकोटीन की लत को कम करने के लिए एक दवा लेता है। यह निकोटीन वेस्ट का च्युइंगम टाइप का बोलते हैं आता है, उसमें क्या होता है, पैथिडीन होता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा नाडा, नाडा क्या होता है, नाडा होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में है। और इसका गठन कब हुआ था, 24 नवंबर 2005 को। किसके अंतर्गत आता है, खेल मंत्रालय। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले जैसे ओलंपिक होते हैं, आपको टोक्यो ओलंपिक हुए थे। टोक्यो ओलंपिक के टाइम में आप देखा था कुछ खिलाड़ी क्या हुए थे, डोपिंग के अंदर फंस गए थे, तो उन्हें ओलंपिक में भाग लेने की परमिशन नहीं मिली थी। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका जांच कौन करते हैं, कौन सा खिलाड़ी डोपिंग करता है या नहीं करता, उस पर रोक लगाता है नाडा। अब विश्व स्तर पे बात होगी, अब जैसे ओलंपिक तो विश्व स्तर पर था, तो विश्व स्तर पर आपकी एजेंसी है वाडा। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखिएगा। वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका गठन कब हुआ था, 10 नवंबर 1999 को। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हर चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट, ये टॉपिक एक्चुअली क्या होता है, सिर्फ इसमें क्या है, फैक्ट्स है। तो फैक्ट्स कई बार थोड़े से कम समझ में आते हैं, लेकिन ये फैक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इमेज भी लेकर आई हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकें। वाडा का मुख्यालय कनाडा पे है। वाडा क्या करता है, विश्व स्तर में जो खिलाड़ी डोपिंग में भाग लेता है या डोपिंग करता है उसकी जांच करता है और उस पर रोक लगाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट बस इतने याद रखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 मई को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। करंट अफेयर वाले वीडियो में आपने पढ़ा भी था, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए। इसकी थीम क्या थी, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, वो क्या, तो सारी चीज़ें मैं करंट अफेयर वाले सेक्शन में डिस्कस किया है, आप सबने उसको जरूर देखा होगा। 26 जून को हम विश्व नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। 2005 में वर्ल्ड नो टोबैको डे पे एक क्या हुआ था, कहा कि फिल्म और टीवी सीरियल में तंबाकू के उपयोग के किसी भी दृश्य में पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया। अब 2005 में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी हमारा आएगा सीरियल में तंबाकू या किसी भी तरह के फिल्म या टीवी में ऐसे दृश्य नहीं दिखाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे फिल्म मेकर, सेंसर बोर्ड ने कहा कि कुछ कंडीशन में हमें क्या होता है, रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम स्मोकिंग को भी दिखाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 अक्टूबर 2013 को एक नया संशोधन हुआ जिसमें एक तो कहा गया कि हमें क्या करना है, जागरूक करना है और जो भी करना है। जैसे पहले स्पंज और मुकेश का एड आता, उसकी जगह चाइल्ड स्मोक को दिखाना प्रारंभ किया गया। स्पंज एंड मुकेश का एड आप सबने शायद देखा होगा कि एक जैसे पहले मूवी स्टार्ट होती थी, उसमें एक व्यक्ति दिखाते थे बहुत कमजोर सा, उसका एक फेफड़ा दिखाते थे स्पंज नुमा, उसको ऐसे दबाते थे तो बहुत ज़्यादा काली काली उसका धूम्रपान को दिखाते थे। अब उसकी जगह क्या हो रहा है, चाइल्ड के बारे में, जैसे आप कभी मूवी देखने गए होंगे तो आप देखते हैं वहाँ पे एड दिखाता है। कब, 2013 का एक्ट हुआ था जिसमें संशोधन हुआ था। इसके साथ ही अब जैसे कहीं भी मूवी में, सीरियल में, कहीं भी अगर स्मोकिंग का कोई दृश्य आता है तो वहाँ पे नीचे लिखना होता है धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। 2013 के एक्ट से कहा गया था। इसके साथ ही कहा गया था जो भी आप
क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपके जो भी स्मोकिंग के प्रोडक्ट होंगे, जैसे आपका सिगरेट, तंबाकू या और भी जो भी होते, उसके 85%, उसके रैपर के 85% भाग पर हमें क्या करना है, एक चेतावनी लिखनी है कि इससे कैंसर हो सकता है, जानलेवा बीमारी हो सकती है, सेहत के लिए हानिकारक है। ये आप कोई भी जो आपकी ये आती है, तंबाकू की आती है या फिर आपके सिगरेट आती है, इनमें इस तरह से आप देखिएगा लिखा होता है 85% भाग में। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा, हमारे इंडिया में तो जिस चीज़ के लिए मना करो सबसे ज़्यादा उसी चीज़ को लोग करते हैं। तो ये हमने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, 2007 में झुंझुनू देश का पहला धूम्रपान रहित शहर, राजस्थान का झुंझुनू देश का पहला धूम्रपान रहित शहर है। इसके लिए झुंझुनू वासियों ने वाकई सराहनीय काम किया, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग नहीं करता। तो ये वीडियो आपको लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, मेहनत करिए और अपने माँ बाप का सपना हमेशा ध्यान रखिए। अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करिए, एक अच्छे श्रेष्ठ नागरिक बनिए ताकि अब नव भारत का निर्माण कर सकें। ओके, थैंक यू।